एसीसी ब्लॉक और ब्रिक यानी ईंट में क्या अंतर है? एसीसी ब्लॉक और ईंट में से कौन सी चीज़ सस्ती और अच्छी होती है, यह जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरे दोस्त, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं वैल्यू क्रिएटर्स। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अनुमान आपने आपके घरों में ज़्यादातर ईंट का ही प्रयोग किया होगा, और यदि यदि देखे भी होंगे, पर एसीसी ब्लॉक भी चुनाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक हैं। ईंट को रेती माल से जोड़ा जाता है और एसीसी ब्लॉक को ब्लॉक जॉइंटिंग मोर्टार से जोड़ा जाता है। अभी मैं को 5 कंपैरिजन बताऊंगा दोनों के बीच। पहले कंपैरिजन ये है चुनाई का तरीका, दूसरा है क्यूरिंग तराई मतलब क्यूरिंग कैसे होती है, तीसरा है कॉस्टिंग, उसकी जो कॉस्टिंग है क्या आती है दोनों के कंपैरिजन में, चौथी चीज़ है लेबर, जो आपको एक चुनाई करने में ईंट की चुनाई सस्ती पड़ेगी या उसकी चुनाई सस्ती पड़ेगी। पांचवी चीज़ है स्ट्रेंथ, किसकी अच्छी स्ट्रेंथ है वो चीज़। तो और एक और चीज़ बता दूँ, एसीसी ब्लॉक फ्लाई ऐश और केमिकल से बनते हैं। मतलब एसीसी ब्लॉक जो फ्लाई ऐश रहती है, राख रहती है, जो फैक्ट्री मटेरियल से राख निकलती है उससे, और केमिकल्स मिलते हैं उसमें तो बनती है। और एसीसी ब्लॉक जो है पानी में डूबते नहीं हैं, पानी में तैरते हैं। उनके अगर आप ईंट को पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन एसीसी ब्लॉक जो है वो पानी में तैरते हैं। ब्रिक जो है, जो ईंट है, वो मिट्टी भूसा यानी जो चारा रहता है वो, काली मिट्टी, रेती, लाल मिट्टी और क्ले, इन सब से बनती है ईंट। ईंट जो है इनसे मिल के बनती है, इन सब का मिलाव होता है और भट्टी में पकती है। अभी पहला कंपैरिजन हम चलते हैं चुनाई का तरीका। चुनाई का तरीका जो है एसीसी ब्लॉक और ब्रिक का है, दोनों लगभग सेम ही रहते हैं, उनमें कोई ज़्यादा मेजर अंतर नहीं है। उसमें भी ऐसे ही सूता बांध के अपन चुनाई करते हैं, और एसीसी ब्लॉक में भी ब्रिक मैसनरी जब अपन कास्ट करते हैं तो दोनों तरफ सावल करके और सूत बांधते हैं। एसीसी ब्लॉक में भी ऐसे ही करते हैं, दोनों तरफ सावल करके और सूत बांधते हैं। बस अंतर इतना है कि अपन एसीसी ब्लॉक में मोटार यूज़ करते हैं, और ब्रिक में जो है अपन मतलब एसीसी ब्लॉक में ब्लॉक जॉइंटिंग मोटार जो आता है वो बिल्कुल 1 mm लगाते हैं अपन, और उसके बाद जो ब्रिक मशीनरी है उसमें अपन मोटार रेती माल वाला यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना क्यूरिंग जो होती है, एसीसी ब्लॉक की चुनाई जो रहती है उसको क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब उसमें तरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं उसको, मतलब उसको लगाया और आगे काम करा, उसमें क्यूरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं अगर ब्रिक मैसनरी है तो ब्रिक मैसनरी में आपको क्यूरिंग करने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्यूरिंग ब्रिक मैसनरी में मोटार रहता है, मोटार जो है क्यूरिंग की आवश्यकता पड़ती है। और ब्रिक ऑल्सो वाटर एब्जॉर्व करती है, वो ब्रिक वाटर एब्जॉर्व करती है, इसलिए उसको क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जो उसमें सीमेंट का मोटार रहता है उसलिए भी उसको क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ हम आ जाते हैं कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग पे हम आ जाते हैं तो एसीसी ब्लॉक की एक की कीमत, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे एरिया में एसीसी ब्लॉक की कीमत 60 से 70 रुपये है एक ब्लॉक की कीमत, जिसकी साइज़ होती है 200 mm बाय 200 mm बाय 600 mm उसकी साइज़ होती है। वहीं अगर एक ईंट को कंपेयर करूं मैं एसीसी ब्लॉक से, तो एक ईंट के कंपैरिजन में 12 ईंटें आ जाती है। मतलब एक एसीसी ब्लॉक रख दूं अगर मैं 200 बाय 600 का, तो 12 ईंट उसमें उसके कंपैरिजन में 12 ईंट के बराबर वो हो जाएगा। अगर एक ईंट की मैं प्राइस देखूं जो मेरे एरिया में 4.5 से 6.5 रुपये पड़ रही है। अभी मैं कंपेरिजन कर लेता हूँ, एक ब्लॉक का कंपेरिजन 12 ईंट जो मैंने बता दिया आपको, तो अगर मैं 5 रुपये पर ईंट से जोड़ूँ, एक एवरेज प्राइस जोड़ लेता हूँ, तो 12 पंजे 60, मतलब 60 रुपये की मुझे 12 ईंटें पड़ेगी, और 60 रुपये का ही लगभग मुझे 60-65 रुपये का ही मुझे लगभग एसीसी ब्लॉक पड़ रहा है। तो दोनों चीज़ बराबर पड़ रही हैं यहाँ पर, कोई ज़्यादा मेजर अंतर नहीं है। हाँ, मोटार का अंतर आ सकता है, इसमें मोटार जो है 600 से 700 रुपये का तक का बैग आता है एसीसी ब्लॉक के मोटार का। और उसके बाद जो ब्रिक मैसनरी है उसमें अपन माल मिला के, रेती माल मिला के, और फिर उसके बाद चुनाई करते हैं। तो अगर अपन एसीसी ब्लॉक और ब्रिक का कंपैरिजन देखें तो दोनों सेम है कॉस्टली, मेरे एरिया में तो सेम पड़ता है मुझे। और उसके बाद अगर पांचवी चीज़ देखूँ मैं, अगर लेबर है तो लेबर एसीसी ब्लॉक की आपको सस्ती पड़ेगी। एसीसी ब्लॉक आपका जल्दी काम करके देगा,
एसीसी ब्लॉक जो है आपको उसकी लेबर आपको सस्ती पड़ेगी, एसीसी ब्लॉक की लेबर, क्योंकि एसीसी ब्लॉक साइज़ में बड़े रहते हैं। मतलब आपने एक ही बार में 12 ईंटें जोड़ दी और एक एक ईंट जोड़ोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी एसीसी ब्लॉक में लेबर कम लगती है कंपैरिजन टू ब्रिक के, रेड ब्रिक के। अभी चलते हैं पांचवी, स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ पे अपन कंपैरिजन करें तो स्ट्रेंथ का क्या होता है कि मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ब्रिक की तरफ जाता है कि ब्रिक आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है एसीसी ब्लॉक के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्रिक एक ठोस रहती है एसीसी ब्लॉक से। एसीसी ब्लॉक इतना मतलब ठोस नहीं रहता है। और मैंने एक प्रॉब्लम बड़ी फेस करी है एसीसी ब्लॉक में कि उसमें क्रैक्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि क्रैक्स के कारण क्या होता है, एसीसी ब्लॉक्स में अगर अपन प्लास्टर भी कर देते हैं ऊपर तो उसमें प्लास्टर में क्रैक बहुत जल्दी छोड़ता है एसीसी ब्लॉक। और ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है वो गर्मियों के टाइम पे दिखाई देती है। हाँ, अगर आप ठंडे एरिया में रहते हैं, अगर मेरा एक्सपीरियंस, मैं एक उससे नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे कि एसीसी ब्लॉक मुझे थोड़ा कम स्ट्रेंथ लगा ब्रिक से। मैं अगर मेरे यहाँ है तो मेरे एरिया में तो मैं आपको एसीसी ब्लॉक नहीं, मैं आपको ब्रिक ही सजेस्ट करूँगा। मेरे यहाँ पे मेरा ये पर्सनल कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं, मुझे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है मुझे, क्योंकि मैंने एसीसी ब्लॉक से भी काम करा है और ब्रिक से भी काम करा है, तो मुझे ब्रिक्स ज़्यादा इफेक्टिव लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी एसीसी ब्लॉक और ब्रिक्स, रेड ब्रिक्स के बीच में अंतर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।